सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम वसंत पुस्तक का चौथा पाठ पढ़ेंगे जो एक कविता है। इस कविता का शीर्षक है दीवानों की हस्ती। इस कविता को भगवती शरण वर्मा जी ने लिखा है। इस कविता में उन्होंने दीवानों के बारे में जिक्र किया है जो अपनी मर्जी से अपना जीवन जीते रहते हैं। तो देर ना करते हुए हम कविता को पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भगवती शरण वर्मा ने दीवानों के मस्त मौलापन का वर्णन किया है। मस्त मौलापन का अर्थ है अपने मस्ती में जीने वाले। वे कहते हैं कि दीवानों के जीवन में आनंद ही सब कुछ होता है। वे जहाँ जाते हैं अपने साथ आनंद और उल्लास साथ लेकर जाते हैं। जिस प्रकार हवा अपने साथ धूल उड़ाती चलती है, ठीक उसी प्रकार दीवाने भी मस्ती का आलम उड़ाते चलते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं उल्लास व खुशियाँ साथ लेकर जाते हैं। लोग भी उनके आने का आनंदमय हो जाते हैं। अर्थात जहाँ पर वे जाते हैं वहाँ पर लोग उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। संसार की कठिनाइयों को दीवाने लोग धूल समझकर उड़ा देते हैं। लोग दीवानों से इतना घुल मिल जाते हैं कि उनके चले जाने पर रोते रह जाते हैं। दीवानों से बिछड़कर लोग दुखी हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी आए थे और इतनी जल्दी चले जा रहे हो, ऐसा क्यों है? तुम थोड़ी देर और नहीं ठहर सकते क्या? परंतु दीवाने नहीं ठहरते, वो चले जाते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि दीवानों के आनंद का मार्ग क्या है, अर्थात रास्ता क्या है, यह वो बताना नहीं चाहते हैं। वे केवल आनंद के मार्ग पर चलना जानते हैं। उन्हें चलना है इसलिए चलते हैं। गति ही जीवन है और जड़ता ही मृत्यु है। अर्थात जीवन में चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। वे इस भाव को मानते हैं। संसार से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसका वे समरूपी वापस कर देते हैं। समरूपी का अर्थ है समान रूप से, अर्थात जितना संसार से लेते हैं उतना संसार को दे देते हैं। जितना लिया उतना दिया वाला भाव दीवानों का मूल मंत्र है। जीवन में सुख दुख, दिन रात, खुशी गम लगी रहती है। मानव मात्र इसी में लिप्त होकर अपना जीवन बिताना चाहता है, लेकिन दीवाने इससे अनासक्त रहते हैं, अलग रहते हैं। दीवाने सुख दुख जीवन में एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। उनका मानना है कि सुख है तो फिर दुख भी है। वे ये भी मानते हैं कि हम दुख और सुख को जीवन से अलग नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें समभाव अर्थात समान भाव से हमें स्वीकार करना चाहिए। भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि के अनुसार दीवाने इस दुनिया को भिखमंगों की दुनिया मानते हैं, क्योंकि दुनिया को सिर्फ लेना आता है, देना नहीं। इसके विपरीत अर्थात इसके ठीक उल्टा दीवाने लगत में क्षमा करें जगत में अपना स्नेह और प्यार निर्बाध गति से बिताते चलते हैं। निर्बाध करते बिना किसी बाधा के। दुनिया दीवानों को असफल व्यक्ति मानती है, क्योंकि सांसारिक अर्थ में जिसे सफलता मानी जाती है दीवाने उस सफलता को नहीं पा पाते हैं। दुनिया उनके मस्त मौलापन को असफलता मानती है। दीवाने अपना और पराया में कोई भेदभाव नहीं करते। वे चलते रहते हैं, क्योंकि जीवन रुकने का नाम नहीं है। जो व्यक्ति जड़ है उनके लिए भी दीवाने सफलता और
आबाद रहने की कामना करते हैं। दीवाने संसार में रहने और जीवन यापन करने के लिए नियम खुद बनाते हैं और इसी के अनुसार चलते हैं, क्योंकि वे सांसारिक नियमों में व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि दीवाने इतने मस्त मौलापन में होते हैं कि वे अपने ही नियम तोड़कर जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का समापन होता है। आशा करता हूँ कि सबको कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।